अमीर होना किसे पसंद नहीं है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे अमीर लोग भी हैं जिन्हें पता ही नहीं होगा कि उनके पास कितनी दौलत है। इन रईस लोगों में दुबई के शेखों की चर्चा जरूर होती है। बड़ी बड़ी आलीशान कारें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, प्राइवेट याट्स इनकी पहचान है। आज हम आपको दुबई के सबसे अमीर शेख की जिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके पास अरबों की दौलत है और वो दुबई का सबसे प्रभावशाली इंसान है। आइए जानते हैं मोहम्मद बिन राशिद, उनकी पत्नी से उनके रिश्तों के बारे में और उनकी बेटियों के दुबई से भागने की पूरी कहानी। मोहम्मद बिन राशिद का पूरा नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। मोहम्मद बिन राशिद दुबई के अमीर और यूएई के प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। एमिर तुर्की भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है प्रिंस। शेख मोहम्मद दुबई के सबसे अमीर इंसान हैं। इनका जन्म 15 जुलाई 1949 को एक बहुत अमीर घराने में हुआ था। आज दुबई बहुत मॉडर्न है और पर्यटकों के लिए घूमने की सबसे पसंदीदा जगह है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। दुबई को मॉडर्न बनाने और यूएई को पूरे विश्व में पहचान दिलाने में शेख मोहम्मद की बड़ी भूमिका है। दुबई को दुनिया की पसंदीदा जगह बनाने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। फिर चाहे वो 2008 में दुबई में दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का निर्माण हो या फिर लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल का निर्माण। मोहम्मद बिन राशिद की सबसे ज़्यादा चर्चा उनकी अमीरी की वजह से होती है। शेख मोहम्मद दुनिया के सबसे अमीर रॉयल्स में से 5वें नंबर पर हैं। उनकी नेट पर्सनल वर्थ 13.88 बिलियन यूरोस है, जो कि इतनी ज़्यादा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल सा लगता है। उनके पास एक पर्सनल याच है जो कि अपने लॉन्च के समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा याच था। उसकी लंबाई 162 मीटर है। इसे सुपर याच कहते हैं। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार इसकी कीमत $400 मिलियन बताई जाती है। इस याच पर स्विमिंग पूल, हेलीपैड और शानो शौकत का हर जरूरी सामान मौजूद है। इस याच पर एक साथ 24 गेस्ट रात गुजार सकते हैं। शेख मोहम्मद ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी बहुत एक्टिव हैं। ट्विटर पर उनके 10 मिलियन और इंस्टाग्राम पर उनके 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपनी एक कंपनी बना रखी है जिसका नाम दुबई वर्ल्ड है। इसके अंडर बहुत सी कंपनीज रन करती हैं और इसके ऑफिसेस दुनिया के 100 शहरों में फैले हुए हैं। इसमें 50,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। शेख मोहम्मद दुबई पर राज करने वाली मखतूम फैमिली, जो कि हाउस ऑफ अल फलासी के वंशज हैं, उनके 4 बेटों में तीसरे नंबर पर हैं। 1965 में अपनी सेकेंडरी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने यूके के बेल एजुकेशनल ट्रस्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल से इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अल्डरशॉट हैम्पशायर में ब्रिटिश आर्मीज मॉन्स ऑफिसर कैडेट स्कूल में 6 महीने कैडेट की ट्रेनिंग ली और बाद में उन्होंने इटली में पायलट की ट्रेनिंग भी ली। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें दुबई पुलिस फोर्स और दुबई डिफेंस फोर्स का हेड बना दिया। 1971 में यूके से आज़ादी मिलने के बाद यूएई बना और शेख मोहम्मद यूएई के पहले डिफेंस मिनिस्टर बने। वो आज भी उस पद पर बने हुए हैं। आज़ादी से पहले दुबई, अबू धाबी, शाहजहां, अजमान, उम क्वैन, फुजारा और रस अल कायमा जैसे स्टेट्स ब्रिटिश रूल के अधीन थे। इन 7 शेखडम्स को टूसियल स्टेट्स कहा जाता था। ब्रिटिशर्स ने 150 सालों तक इन क्षेत्रों पर राज किया था। हमें लगता है कि यूएई की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल के कुओं पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएई की जीडीपी में 95% हिस्सा नॉन ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स का है, जिसमें टूरिज्म का शेयर 20% है। जीडीपी की तेल पर निर्भरता घटाने और इसे एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी बनाने में शेख मोहम्मद का बड़ा हाथ है। 1990 में उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके बड़े भाई के पास सत्ता आ गई। 1995 में उनके बड़े भाई ने उन्हें दुबई का क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया। 2006 में शेख मोहम्मद दुबई के रूलर बन गए और यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी। दुबई का रूलर बनने के बाद ही शेख मोहम्मद ने बुर्ज खलीफा, दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल, पाम आइलैंड, बुर्ज अल अरब होटल, मेट्रो और बहुत से दूसरे निर्माण कार्य शुरू करवाए। लेकिन इतने ज़्यादा निर्माण कार्य करवाने के लिए दुबई को बहुत सारा पैसा उधार लेना पड़ा। दुनिया में 2008 में आई मंदी और दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के क्रैश होने के बाद वहाँ की सरकारी कंपनियाँ दिवालिया होने के कगार पर पहुँच गई थी।
इस मुश्किल परिस्थिति में अबू धाबी ने दुबई को लोन देकर उसकी मदद की। रियल एस्टेट बिजनेसेस दुबई की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हैं। इस बिजनेस के फलने फूलने का एक बड़ा कारण सस्ती लेबर है, जो कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे एशियाई देशों से वहां काम करने के लिए पहुंचती है। अक्सर मीडिया में ये खबरें भी आती रहती हैं कि दुबई में कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम करने वाले इन लोगों का वहां के शेखों के द्वारा खूब शोषण किया जाता है। एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत भी शेख मोहम्मद ने 1985 में करवाई थी, जो कि अब यूएई की पहचान बन चुकी है। अप्रैल 2006 में मोहम्मद ने अपनी पहली किताब लिखी थी, जिसका नाम था माई विजन चैलेंजेस इन द रेस ऑफ एक्सेलेंस। हॉर्स रेसिंग का शौक। शेख मोहम्मद बिन राशिद को हॉर्स रेसिंग का भी बहुत शौक है। उन्हें पूरी दुनिया में इस स्पोर्ट को एक अलग पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। जब मोहम्मद बिन राशिद छोटे थे तभी से वो घोड़ों को दुबई के बीचेस पर दौड़ाते रहे हैं। लेकिन हॉर्स रेसिंग एक खेल है, इसके बारे में उन्हें 1967 में यूके में पता चला था। इसके बाद इस खेल में उनका रुझान बढ़ता ही गया और उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी हॉर्स रेसिंग टीम गोडोल्फिन बनाई। 1992 से गोडोल्फिन यूएई, आयरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में 6000 से अधिक रेसेस जीत चुकी है, जिसमें 315 बहुत बड़ी ग्रुप 1 रेसेस भी शामिल हैं। अपने हॉर्स रेसिंग के जुनून के कारण वो बहुत बड़ी बड़ी इवेंट्स में शामिल होते रहे हैं, जिनमें रॉयल एस्कॉर्ट जैसी रेसेस भी शामिल हैं, जहां वो क्वीन एलिजाबेथ II के साथ इवेंट में शिरकत करते हैं। 1996 में पहली बार मोहम्मद ने दुबई में हॉर्स रेसिंग का वर्ल्ड कप करवाया था। इस रेस में जीतने वाले को अब $12 मिलियन का इनाम दिया जाता है। मोहम्मद शेख ने दुबई को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन वो अपनी मैरिड लाइफ और बच्चों की वजह से चर्चा में भी रहे। वो अपनी बेटियों को बंदी बनाकर रखने जैसे आरोपों का सामना भी कर चुके हैं। शेख मोहम्मद ने 6 शादियां की, जिनसे उनके 23 बच्चे हैं, जिनमें 9 लड़के और 14 लड़कियां हैं। 2004 में उन्होंने जॉर्डन के किंग हुसैन की बेटी और किंग अब्दुल्ला की सौतेली बहन हया बिन्ट अल हुसैन से शादी की। हया उनकी छठी पत्नी है, जिनसे उनके 2 बच्चे अलजलिया और जायद हुए। प्रिंसेस हया भी हॉर्स रेसिंग की शौकीन हैं और बचपन से इसमें हिस्सा लेती रही हैं। लेकिन उनकी इस खासियत के बारे में लोगों को तब पता चला जब सन 2000 के ओलंपिक्स में हया ने जॉर्डन को रिप्रेजेंट किया। हया हमेशा से मीडिया में अपने और शेख मोहम्मद के रिश्तों के बारे में अच्छी अच्छी बातें करती रही हैं, लेकिन दोनों के रिश्तों में कितनी दरार आ चुकी है इसके बारे में दुनिया को तब पता चला जब वो यूएई से भागकर लंदन आ गई। हया अपने पति शेख मोहम्मद की तरह से ही ब्रिटिश रॉयल फैमिली के बहुत नज़दीक हैं। फिलहाल वो सेंट्रल लंदन में केंसिंगटन पैलेस के पास एक आलीशान घर में रह रही हैं, जिसे हया ने 2017 में लक्ष्मी मित्तल से 85 मिलियन यूरोज में खरीदा था। लंदन में हया ने कोर्ट में अपनी सुरक्षा और अपने बच्चों पर अपने हक को लेकर केस किया है। हया अपने बॉडीगार्ड से अपने संबंधों को लेकर भी चर्चा में रही हैं। अपनी पत्नी ही नहीं बल्कि अपनी पुरानी पत्नियों के बच्चों को लेकर भी शेख मोहम्मद विवादों में रहे। 2018 में शेख मोहम्मद की एक पत्नी की बेटी शेखा लतीफ़ा अपने पिता और उसके इतने बड़े साम्राज्य से दूर भागने की कोशिश करती है। वो एक फ्रांसीसी जासूस और फिटनेस ट्रेनर के साथ समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश में थी, लेकिन जैसे ही वो भारत के तट पर पहुंची उसे भारत के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और दुबई डिपोर्ट कर दिया गया। यूएई की सरकार की तरफ से बताया गया कि लतीफ़ा को दुश्मनों के द्वारा सरकार के खिलाफ भड़काया गया और अब वो सुरक्षित हैं। दुबई से फरार होने से पहले उसने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उसने अपनी जान को खतरा बताया था। हाल ही में लतीफ़ा की एक तस्वीर जारी की गई है, जिसमें वो ठीक दिखाई दे रही हैं। इससे पहले सन 2000 में भी शेख मोहम्मद की बेटी शेखा शमशा ने भी भागने की कोशिश की थी, उसे भी पकड़ लिया गया था। तो दोस्तों, ये थी शेख मोहम्मद की पूरी कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ।